मैंने सबकी सुनी और कहीं पढ़ा मैंने कि वो कायद आज़म जब थे, गवर्नर जनरल भी थे, लीडर उनसे ज़्यादा हार्दिल अजीज़ कौन होना था, तो वहाँ उस वक्त उनका कोई कोर कमांडर या कोई बल आर्मी का सीनियर जो जिसकी उस वक्त कायद आज़म तक इस तरह रसाई हो सकती हो, तो उसने कहा कि सर मेस में आप शराब बंद करते बाई ऑर्डर, गवर्नर जनरल के ऑर्डर के ज़रिए बंद करवा दें, ये इस्लाम का कला है, मुसलमान मुल्क है। वह जब वो सारी बातें कर चुके तो कायद आज़म ने यक सत्री एक लाइन का उनको जवाब दिया कि मिस्टर, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे, उनके हुक्म पे बाज नहीं आए, वो मोहम्मद अली जिन्नाह की कहाँ से मानेंगे इस मामले में। ये अप्रोच थी इस्लामाइजेशन, क्योंकि वो अपना उनका पॉलिटिकल स्टेचर था। वो अब इस तरह की जो एक्रोबेट्स हैं या इस तरह की जो क्या मैं लफ्ज़ तो बड़ा वहाँ जचता है, गिद्दड़ टपोशियाँ, लेकिन वो इसके ज़रिए से अपनी शख्सियत नहीं बनाना चाहते थे, उनकी शख्सियत पहले से बन चुकी थी। तो आप अब देख लें, ताहिर मलिक साहब को मैंने वहाँ तो जवाब सिर्फ इतना ही दिया कि रिज़ल्ट आप देख चुके हैं और क्या करें, अब इस पे अफसोस ही किया जा सकता है कि ये तो सामने की बात है, ये आपके भी सामने ये वादे हुए थे, हमारे भी ये सामने हुए थे, टीवी पे मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों ने इसको देखा, लेकिन स्टैंड लेने का वक्त आया, नहीं ले सके। लेकिन बात वही है कि आपको खुद सोचना होगा, आपको खुद से ये ख्याल करना होगा कि अब आप जा किस तरफ रहे हैं। अभी सूडान की खबर आप लोगों ने सुन ली, एक रात में सुबह उठे, वन फाइन स्वीट मॉर्निंग उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जी वो इस्लामी ममलकत से बाज आए, आज से हम सेकुलर हैं। शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को कितनी देर लगी अपने मफाद की खातिर, जो उनके स्टेट का, जो उनका फ्यूचर का था, उन्होंने कहा ना, लो जी औरतें गाड़ी भी चलाएंगी, अब बारें भी बन गई हैं, अब ये भी हो गया, अब वो हो गया है। भाई दी ये 2-3 दफ़ा बारों का लफ्ज़ आया, मुझे ज़ाती तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये पतंग की गुड्डियाँ और बारें और शराब पे पाबंदियाँ, इनके ज़रिए जो इस्लाम बन रहा है ना, वो इस्लाम हुकूक का इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम कुर्सी को प्रोलॉन्ग करने का इस्लाम है। क्योंकि जब सारा काम एक तरतीब से जा रहा हो और आप, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, विनिंग द आर्गूमेंट एंड लूजिंग द केस, ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये वो सारे हैं जिन्होंने आर्गूमेंट विन करने की खातिर हमेशा केस लूज़ किया है, और अब कौम का केस लूज़ होते होते अब कहाँ तक आ चुकी है बात। बाद में आप देख लें, वो कहते हैं कि ये वो आर्मी चीफ, तो वो जो बड़ा आर्मी चीफ था जिसके पास 11 साल सदारत भी रही और डिक्टेटर भी रहा, सारा कुछ किया, उसने भी फिर जब उसका वक्त आया तो इस्लामाइजेशन को, जो भुट्टो ने सड़क बना दी थी, उसने उसको 3 लेन और 6 लेन्स की वन वे मोटरवे बना दिया पकड़ के। ना उस सिविल क़यादत को शर्म आई, ना मिलिट्री क़यादत को हया आई, करने वालों ने तो जो किया। अब ये आपकी हिस्ट्री है, अब इस हिस्ट्री में इस तरह की सियासत और इस तरह की जो है अपना मिलिट्री लीडरशिप और इस तरह की मुक़्तदरा, वो मिल के, तो वो 40 साल का तजर्बा सामने रख के अब आगे जो आप अगर वही तरीका उन्हीं पैरों पे पैर रखने हैं, तो फिर तो वो उसने पंजाबी के किसी ने कहा है कि जाके पूछ लो मजनू दे मापियां तो जड़ियाँ खटियाँ उस खवाइयाँ ने। तो जो पहले दो ने, 2 हार्दिल अजीज़ और 2 बड़े सरबराह बुर्दा थे, वो जो ये कर चुके हैं, इन पैरों पे अब आपके मीडिया और आपके इस तरह नेचुरली अब ये काम नहीं चल सकता। अब इदारों को, मुक़्तदरा को, मुकर्रना को, अदलिया को, सियासतदानों को और फिर इमरान खानों को, यानी वज़ीर आज़मों को, ये देखना पड़ेगा कि अपने अवाम के ज़िंदा रहने के सिटीज़न राइट्स के ऊपर कानूनी छुरियाँ चला के, फिर आपके पास जिस आइन के ज़रिए आपने पब्लिक के राइट्स का इनकार किया है, उसी आइन में इतनी शिकनियाँ होंगी, इतनी दफ़ा वो टूटेगा, इतनी उसमें तरमीमें आएंगी कि फिर आपके पास भी कुछ, आपके पैरों के नीचे भी ज़मीन नहीं बचेगी। तो इस तरह के जो मुश्किल और तकलीफ़ दे और दुखने वाले फोड़े की तरह, यानी उसको हाथ लगाते हुए भी जो है वो आगे से बिलबिला रहे होते हैं,
उन मौज़ूआत पे जब बात हो रही हो तो उनको खुदा के लिए, मैं नेचुरली ये जिन्होंने इस पे खुशी का कहीं इजहार किया होगा तो वो ज़्यादा इम्कान तो वही है ना कि वो अपने अहमदी तबके से, अहमदी जमात के ही मेंबरान होंगे, तो वो उस पर इस तरह के अल्फाज से इसलिए गुरेज़ करें कि ये बातें दुखे दिल के साथ की जाती हैं, तकलीफ़ के साथ की जाती हैं और इसमें कोई खुशी नहीं होती। यानी आपका घर जला है, आपके घर उजड़ा है, ये पाकिस्तान हमारा घर था, हमारा घर है, हमारा घर ये रहेगा। उसके साथ ये खिलवाड़ हुए हैं, वो मुन्नू भाई जैसे कहते हैं ना कि हम साड़ियाँ नीयाँ पुटियाँ गईयाँ। तो ये तो हमारी नीयें पुट्टी गई हैं, हमारी बुनियादें उखेड़ी गई हैं इस मुल्क के अंदर। तो ये बातें जब हाईलाइट की जाती हैं, इन पे बात की जाती है, और बात किसी शौक़ के लिए नहीं की जा रही, बात इसलिए की जा रही है कि अब और हल कोई नहीं है। ये खित्ता ज़मीन है, यहाँ पे 22-23 करोड़ जो लोग हैं वो हैं, फिर उसमें ये पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर आबाद है। लोगों के मुंह देख लिए, पहले आप अमेरिका का मुंह देखते रहे। पहली जो ज़िया की इस्लामाइजेशन थी वो जहाद अफ़गानिस्तान, सो कॉल्ड जहाद, यानी जहाद की फ़िलासफ़ी आपको अमेरिका बना के दे रहा है कि ये जहाद होता है, और वो इम्प्लीमेंट हो रही है सऊदीया के फंडिंग और उनके स्पॉन्सरशिप के साथ। और वो बात में उन्होंने इतराफ़ भी कर लिए जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी, उधर हिलरी क्लिंटन ने भी बता दी तफसील सारी। वो देखते आए, फिर अब आप कभी जहाज़ उड़ा के जाते हैं कि अब सऊदीया ये करे, अब फलाना ये करे। मुल्कों ने आपके लिए कुछ नहीं करना, आपने अपने लिए खुद करना है, और उसके लिए इनफरादी तौर पर आपको अपने ह्यूमन स्टफ़ को बचाना पड़ेगा। कितने इस वक्त मीडिया के बड़े बड़े जो सरखेल हैं, चंद नाम मैं फिर कह रहा हूँ उनको छोड़ के, किसने अपने आप को वक्फ किया है कि जनाब हम बात करेंगे, हमने एजुकेशन पे बात करनी, हमने हेल्थ पे बात करनी, हमने वोटर राइट्स के ऊपर बात करनी, हमने वोटर को एजुकेट करने के लिए अगले 10 साल हम वक्फ कर देते हैं। इनके पास अब इतना इतना कुछ हो चुका है प्लाटों की सूरत में भी, इंसाफियों और एंकरों के पास उनके बैंक बैलेंस भी बढ़ चुके हैं। वो उनके ऊपर बहुत से मलकों की और बहुत से फरिश्तों की बहुत मेहरबानियाँ रही हैं। अब वो इस काबिल हैं कि अगर वो चाहें तो 10 साल के लिए कुछ भी ना कमाएं तो वो अपने आप को वो रख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो हल मिन मज़ीद वाला प्रोसेस भी उनके साथ साथ ही चल रहा है। तो पब्लिक के लिए किसने सोचा है अभी तक? वो कितने हैं कि जिन्होंने पहले कोई मेहनत मजदूरी करके फिर रात को आके अपने चैनल पर बैठ के फिर आपके लिए वो वीडियो बनाई और फिर वो उसमें एक पैगाम दिया? वो कोई नहीं है आपके पास। तो वो ऐसा दर्द रखने वाले जब होंगे, वो अपने अपने हिस्से में कुछ काम ले लें। क्या बताया जाए, एक सड़क के ऊपर अगर कैंपेन चलाई जाए ना कि जी ये जो पिंडी भटियाँ से लेके तो जो चिन्योट या हाफजाबाद तक है, इस सड़क को महफूज वे कैसे बनाना है, मोटर वे को छोड़ दें, महफूज वे कि रात के 3 बजे भी जिसका दिल चाहे, मतलब अब तो हालत ये है कि कहीं हम अफसोस पे गए हुए थे तो वो उनका जो घर के जो बुज़ुर्ग थे वहाँ फूड़ी पे बैठे हुए, तो उन्होंने कहीं कहा होगा कि आप रात रहें, तो मैंने कहा नहीं हमने जाना है। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उसने 2-1 दफ़ा बात सुनी, उन्होंने तो फिर दरमियान में बोले पुत्र गल है यहाँ तो रह पवो, तो यहाँ अभी निकल जाओ, खाने तक मत रुकें क्योंकि रास्ता अच्छा नहीं है। और रास्ता अच्छा नहीं से मुराद ये नहीं थी, कार भी थी, सड़क भी थी, लेकिन वो कहते थे रास्ता महफूज नहीं है। तो जब ये हालत है, इसके ऊपर किसने काम करना है? पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर आप रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम करें, उसके पिटफॉल्स दिखाएं, रोज़ाना उनके ऊपर बात हो, कोई भी नहीं करेगा। हाँ, कुकड़ लड़ाने के लिए रोज़ाना एक टॉक शो बैठ जाता है, एक फलानी के वो तारुफ ही क्या करवाते हैं जी, ये जी तहरीक इंसाफ के फ़लाँ हैं, ये पीपल पार्टी के फ़लाँ हैं, ये नून लीग के फ़लाँ हैं। गोया आपने मुर्गे इकट्ठे कर लिए हैं, अब आपने वो लड़ाई करवानी है। उन्होंने उसी को, उनकी जो आपस में जो बहस है और बिलो द डिग्निटी, उस तरह की जो चीज़ें देखने के ऊपर आपने पब्लिक को लगा दिया हुआ है। ड्रामे अब उन्होंने छोड़ दिए हैं, अब वो आपके करंट अफेयर्स के ड्रामे देख रहे हैं।